Hi students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, today in this video we are going to teach the next part of active and passive voice. You have already got 3 videos on this series and it is the 4th video of this series. In this video we will know how when a sentence that has transitive verb can be changed into a passive voice and the intransitive verbs cannot be changed into passive voice. So let's come on the point. He goes to school. When you are given this type of sentence and asked to change into passive voice, you try to change but face difficulties. I'll tell you what are the difficulties. Guys, इस सेंटेंस में वर्ब यूज हुआ है goes, that is present indefinite tense. ये सेंटेंस पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी जो वर्ब है गोस वो इंट्रांसिटिव है और इंट्रांसिटिव वर्ब को पैसिव में चेंज नहीं कर सकते. प्रॉब्लम ये आती है कि पता कैसे लगाया जाए कि ये वर्ब ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है. तो इसके लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक ट्रिक बताया था. वर्ब से पहले क्या या किसको जोड़ करके आप क्वेश्चन कीजिए. यदि आंसर मिल जाए आपको तो वर्ब ट्रांसिटिव है, आंसर नहीं मिले तो वर्ब इंट्रांसिटिव है. लेट्स ट्राई, देखते हैं. क्या, वह क्या जाता है. हैव यू आंसर इन दिस सेंटेंस? नॉट. वह क्या जाता है, देयर नो आंसर. नेक्स्ट, किसको जोड़ लेते हैं. वह किसको जाता है. यू हैव आंसर? नो. बट कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर वह स्कूल को जाता है. यस, बट इट इज नॉट करेक्ट क्वेश्चन बिकॉज जब हम आपसे पूछेंगे वह कहां जाता है तब आप आंसर दोगे कि आगरा जाता है. किसको जाता है कहने से आप इसका करेक्ट आंसर नहीं दे सकते. तो हम देखते हैं कि क्या और किसको दोनों को जोड़कर क्वेश्चन करने के बाद हमें आंसर नहीं मिला. देन वी कैन से दैट दिस इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब और इट कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. I am going to Kanpur. In this sentence, when we ask question, मैं क्या जा रहा हूं. नो आंसर. मैं किसको जा रहा हूं. नो आंसर. That the sentence also cannot be changed into passive voice. But why cannot be changed? Because it has intransitive verb and same here, so it cannot be changed into passive voice. But in the third sentence, I am
प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। जब हम इस सेंटेंस में वर्ब से पहले क्या लगा करके क्वेश्चन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा क्रिकेट। मैं क्या खेल रहा हूं, आंसर है क्रिकेट। सो गाइस, आपने देखा होगा कि ऊपर वाले दोनों सेंटेंस में हमें क्या जोड़ने से आंसर नहीं मिला था, बट इस थर्ड एग्जांपल में हमें आसानी से आंसर मिल गया। देन वी कैन इजीली नो दैट प्लेइंग इज अ ट्रांसिटिव वर्ब एंड नाउ द सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस इजीली। इसके लिए मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे, आप उन्हीं 5 स्टेप को फॉलो कीजिए और ये सेंटेंस पैसिव में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। सेकंड स्टेप था हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब है एम और एम को चेंज करते हैं इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सॉरी सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे इज बीइंग। थर्ड स्टेप था थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। फोर्थ स्टेप था प्रीपोजिशन वाई का यूज करते हैं। और फिफ्थ स्टेप था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। गाइस, आपने देखा हो किस तरह ये सेंटेंस वैसे में चेंज हो गया। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। नाउ वी कैन नो दैट अ सेंटेंस हैविंग ट्रांसिटिव वर्ब can be changed into passive, otherwise not. Okay, now come on the next point. Guys, कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब को भी पैसिव में चेंज किया जा सकता है। जब वो वर्ब अपने साथ में कुछ प्रीपोजिशंस को रख करके प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं और वो ट्रांसिटिव वर्ब का काम करते हैं, अतः हम उन्हें पैसिव में चेंज कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। सम इंट्रांसिटिव वर्ब्स विद preposition act as transitive verb, so they can be changed into पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल लेते हैं। ही लुक्स आफ्टर हिज चिल्ड्रन। ही लुक्स आफ्टर हिज चिल्ड्रन। यहां पर प्रीपोजिशनल फ्रेज लुक्स आफ्टर का यूज हुआ है, जिसका मीन्स होता है देखभाल करना। अदरवाइज ओनली लुक आया होता तो इसका मीन्स होता देखना, जो कि इंट्रांसिटिव वर्ब है, अतः इसको पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता था। लेकिन यहां पर लुक आफ्टर एक अलग मीनिंग दे रहा है, जिसका अर्थ होता है देखभाल करना, अतः इसको पैसिव में चेंज किया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी ऊपर मैंने बताया हुआ था क्या और किसको लगाने से हमें आंसर मिल जाता है। तो गाइस इधर देखते हैं
I looked at the blackboard. बच्चों यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर भी लुक का यूज हुआ है और यहां लुक आफ्टर का यूज हुआ है। यहां लुक का मीन्स है देखना और यहां लुक आफ्टर का मीन्स है देखभाल करना। इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां पर लुक इंट्रांसिटिव वर्ब का कार्य कर रहा है। इसको हम पता लगा सकते हैं क्या लगा करके, मैं क्या देखा। नो आंसर। इधर देखते हैं, उसने किसकी, वह किसकी देखभाल करता है, अपने बच्चों की। आंसर मिल गया। देन दिस सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, नॉट दिस। ओके गाइस, लेट्स सी। ही लुक्स आफ्टर हिज चिल्ड्रन। इसका ऑब्जेक्ट है हिज चिल्ड्रन, इसको सब्जेक्ट बना देंगे हिज चिल्ड्रन। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, लुक्स आफ्टर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहां पर हम इज एम आर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सॉरी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हिज चिल्ड्रन जो कि प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे आर। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे लुक आफ्टर, तो थर्ड फॉर्म होगी इसकी लुक्ड आफ्टर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ही का हो जाएगा हिम। नाउ यू सी हाउ दिस सेंटेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हिज चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय हिम। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल। The girls laughed at me। यहां पर एक इंट्रांसिटिव वर्ब का यूज हुआ था लुक, बट इसके साथ प्रीपोजिशन एट जोड़ने से अब ये वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब का कार्य करेगी। लड़कियां किस पर हंसी, मी, मुझ पर। आंसर मिल गया, यानी ये ट्रांसिटिव वर्ब का कार्य कर रहा है तो हम इसे पैसिव में चेंज कर सकते हैं। मी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, आई वर्ब का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म आया है तो वाज वर्ब का यूज करेंगे, वाज। थर्ड फॉर्म लुक्ड, सॉरी लाफ्ड, I was laughed at by the girls। So guys, आपने देखा होगा किस तरह हम एक सेंटेंस को जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब होती है पैसिव में चेंज कर सकते हैं। गाइस, यदि सेंटेंस का वर्ब इंट्रांसिटिव है तब हम उसे पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वो इंट्रांसिटिव वर्ब किसी प्रीपोजिशन के साथ यूज होकर के ट्रांसिटिव वर्ब का कार्य करता है तब हम उसे पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं साइड से हो जाता हूं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। Thank you guys. Next rules we will learn in next video. Goodbye.